हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके स्मार्ट लर्नर में। आशा है आप सभी मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने ये थर्ड क्वेश्चन है, इसे एक बार रीड कर लो। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। बच्चों इसमें आपको डायग्राम खुद से बनाना होगा, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। तो एक पैरेललोग्राम आप बनाओगे, नेमिंग करोगे ABCD। तो चलो मैं आपको एक बार इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो बच्चों ये देखो, मैंने डायग्राम बना दिया है, नेमिंग भी कर दिया ABCD। तो बच्चों इसी पैरेललोग्राम को देखते हुए हमें तीनों पार्ट्स के आंसर देने हैं। तो देखो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि एंगल D प्लस एंगल B 180 के बराबर होता है। तो एक बार इस फिगर में देखो, ये रहा हमारा एंगल D और ये रहा हमारा एंगल B, इन दोनों का सम 180 होता है। खुद से बताओ होता है कि नहीं होता? अरे बिल्कुल सिंपल बात है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सिर्फ बराबर होती है, उनका सम वाली तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है पैरेललोग्राम में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंपल आप यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दोगे आंसर। तो बच्चों इसमें आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा है, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, नो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जो गिवन दे रखा है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट ऑपोजिट एंगल सम, मतलब ऑपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर नहीं होता है। तो ये हमारा नो हो जाएगा। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि कैन बी, यानी कि हो भी सकता है, बट यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं होगा। तो हो कैसे सकता है वो मैं एक बार समझा देती हूँ। मान लो अगर एंगल डी यहाँ होता और एंगल बी यहाँ होता, ये ए की जगह बी होता, तब इन दोनों का सम 180 होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन से ये प्रॉपर्टी फुलफिल करता। बट यहाँ पे तो ये ऑप्शन ही अलग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट ये है, रीड करो इसे। AB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो पैरेललोग्राम बनाया था उसमें AB और DC 8 सेंटीमीटर के बराबर है। AD 4 है 4 सेंटीमीटर एंड BC 4.4 है। तो चलो इसको फिर से एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। पहले बच्चों आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखो, आंसर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग रीड करना, मैं भी समझाऊंगी, ठीक है। तो ये देखो फिर से, मतलब एक पैरेललोग्राम है ABCD। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB बराबर है DC के, जो कि 8 है, यानी कि AB 8 DC भी 8, ठीक है। और जो AD है वो 4 है, बट BC जो है वो 4.4 है। तो ये तो गलत हो गया ना बच्चों, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड जो है ना वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखो ये 4 है, यहाँ पे 4.4 है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका आंसर सिंपल आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो, नो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट हेयर AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थर्ड को एक बार रीड करो। एंगल A है 70 डिग्री और एंगल C है 65 डिग्री। तो चलो फिर से फिगर की तरफ बढ़ना होगा, तो फिगर की तरफ एक बार चलते हैं हम लोग। तो बच्चों ये देखो फिर से ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। क्वेश्चन में गिवन था एंगल A है 70 डिग्री और एंगल C जो है वो 65 डिग्री है। तो बच्चों आप यहाँ पे खुद नोटिस करो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो बराबर बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहीं पे आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, नो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट हेयर, यहाँ पर एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। सिंपल इसका आंसर है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखें। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।